दोस्तों, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट यूं तो सूखी और रेतीली जगह है जहां दूर दूर तक ये रेगिस्तान फैला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये धरती के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सहारा डेजर्ट डायरेक्टली अमेज़न के हरे भरे फॉरेस्ट को अफेक्ट करता है। इतना ही नहीं, अमेज़न फॉरेस्ट और अफ्रीका के बीच मौजूद अटलांटिक ओशन की मरीन लाइफ को भी सहारा डेजर्ट अफेक्ट करता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अटलांटिक ओशन सहारा डेजर्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से 6000 किलोमीटर दूर होने के बाद भी, बीच में अटलांटिक ओशन होने के बाद भी कैसे ये अमेज़न के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, और क्या होगा अगर हम हाइपोथेटिकली कोई ऐसा कवर बना ले जो सहारा डेजर्ट के जितना बड़ा हो और उससे हम सहारा डेजर्ट को पूरी तरह से ढक दें, जो कि वहाँ की हीट और रेगिस्तान को पूरी तरह ट्रैप कर ले। तो इसका क्या क्या असर अर्थ में देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं इन्हीं सभी इंटरेस्टिंग बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम हाइपोथेटिकली कोई ऐसी शीट बना ले जो सहारा डेजर्ट को पूरी तरह कवर कर ले, तो इसके भयानक रिजल्ट सहारा डेजर्ट को भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अमेज़न के रेन फॉरेस्ट और अटलांटिक ओशन की मरीन लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब हम पूरे के पूरे डेजर्ट को कवर कर लेंगे तो उसकी वजह से डेजर्ट की हीट और रेत भी कवर हो जाएगी। और सहारा डेजर्ट की हीट ही है जो वहाँ के पूरे रीजन में मॉइस्चर को बनने से रोकती है, क्योंकि जब सन से पड़ने वाली लाइट डेजर्ट की रेत को गर्म करती है तो गर्म रेत दिन भर हाई अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिट करती है, जो सहारा डेजर्ट पर हवा में मॉइस्चर को बनने नहीं देती, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश रेयर ही देखने को मिलती है। लेकिन जब हम पूरे डेजर्ट को शीट से कवर कर लेंगे तो हीट भी वहीं ट्रैप हो जाएगी और हवा में मॉइस्चर बनते ही कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू भारी रेनफॉल देखने को मिलेगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि डेजर्ट एरिया में पानी को निकलने के लिए कोई नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ भयानक बाढ़ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर सहारा डेजर्ट में बारिश होती है तो भयानक परिणाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ग्रोथ धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाएगी और फिर पूरी तरह रुक जाएगी और पूरा का पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट से अर्थ को 30% ऑक्सीजन मिलती है और ये रेन फॉरेस्ट कार्बन को भी स्टोर करती है। और इस रेन फॉरेस्ट के खत्म होने का मतलब है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन का बढ़ना, जो अर्थ के टेम्परेचर को और बढ़ा देगा और ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस को और तेज कर देगा। और इन सब के पीछे का कारण होगा सहारा में बारिश का होना, क्योंकि अभी हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें नासा के कैलिप्सो सैटेलाइट ने सहारा डेजर्ट के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन की, जिसमें उन्होंने पाया कि हर साल ऑन एन एवरेज 182 मिलियन टन डस्ट उड़कर सहारा डेजर्ट से अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुंचती है। दोस्तों, इस डस्ट में फास्फोरस मौजूद होता है जो अमेज़न को ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स बनाने में हेल्प करता है, और इस केमिकल की मदद से वहाँ के पेड़ पौधे आसानी से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और ग्रो हो पाते हैं। इसके अलावा सहारा डेजर्ट से उड़ने वाली डस्ट का असर अमेज़न फॉरेस्ट से पहले रास्ते में पड़ने वाली अटलांटिक ओशन में भी होता है। दोस्तों, अटलांटिक ओशन की मरीन लाइफ के लिए ये डस्ट एक जीवन दान की तरह है, जो ओशन की सी स्पीशीज की फूड साइकिल को बैलेंस करता है, क्योंकि इन डस्ट पार्टिकल्स में मौजूद फास्फोरस अटलांटिक ओशन में मौजूद प्लैंक्टन स्पीशीज का मेन फूड सोर्स होता है, जिसे खाकर वे सरवाइव करते हैं। और फिर यही प्लैंक्टन श्रिम्प्स का खाना बनते हैं, और फिर श्रिम्प्स छोटी फिशेस का, जिनको आगे जाकर बड़ी फिशेस खाती हैं। और ये फूड साइकिल यूं ही चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी मरीन लाइफ स्टेबल रहती है। और अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को ही कवर कर देंगे तो वहाँ की डस्ट कहीं पहुँच ही नहीं पाएगी, जो अर्थ के इकोसिस्टम को लार्ज स्केल में डिसबैलेंस करेगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ही सेम इंसिडेंट साल 2021 में देखने को मिला था, जब सहारा डेजर्ट में एक बहुत बड़ा ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से नॉर्मली जो डस्ट अटलांटिक ओशन को मिलती है वो मिल ही नहीं पाई थी, जिसमें वहाँ के 40% to 50% प्लैंक्टन्स की मौत हो गई थी और पूरा का पूरा फूड चेन भी डिस्टर्ब हो गया था। इसके साथ ही उस वक्त अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। दोस्तों, प्रकृति में घटने वाली ये सभी घटनाएं ये सिर्फ दर्शाती हैं कि कैसे हमारा इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर इसका एक भी एस्पेक्ट डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और इसलिए इकोसिस्टम के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये सहारा डेजर्ट हमेशा से ही ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 10,000 साल पहले ये बायोडायवर्सिटी और ग्रीनरी से भरा एक रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। लेकिन 10,000 साल बाद धीरे धीरे करके अफ्रीका में कुछ मेजर जियोग्राफिकल चेंजेस आए, जिसने इस हरे भरे एरिया को सहारा डेजर्ट में बदल दिया। दरअसल ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था अफ्रीका के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट। जब अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, तो उन्होंने अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट साइड में ऊंचे पहाड़ों का निर्माण किया, जिन्हें एटलस माउंटेन्स रेंज कहा जाता है। और जब इन पहाड़ों का निर्माण हुआ, तब सहारा रीजन को नॉर्थ से मिलने वाली मानसून की हवाओं के लिए एटलस माउंटेन्स ने रुकावट का काम किया। इसके बाद जब मानसून की हवाएं सहारा तक नहीं पहुंची, तो उस रीजन में बारिश की भारी कमी हो गई और हजारों सालों तक धीरे धीरे करके वहां पर मौजूद पेड़ पौधे, पानी के रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सब कुछ खत्म हो गए और सहारा रीजन पूरी तरह सूखा, बंजर और रेतीला बन गया। दोस्तों, इस तरह सहारा रीजन का निर्माण हुआ। भले ही सहारा डेजर्ट सूखा और बंजर हो, लेकिन अर्थ के इकोसिस्टम के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और इसी तरह से नेचर में सभी कुछ, हम ह्यूमंस, सभी जीव, पेड़ पौधे, सब कुछ बैलेंस है। और वो चीज जो आप सोचते हैं कि वो प्रकृति में क्यों मौजूद है, उन सब की अपनी अपनी अहमियत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार साइंटिफिक वीडियोस देखते रहने के लिए रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।